हेलो बच्चों, सलाम, नमस्ते, खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, चकाचक लगे हैं पढ़ाई में। पहला चैप्टर चल रहा था फिजिक्स का, वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। इसकी कुछ थ्योरीज और कुछ प्रूफ कराने की कोशिश की थी, कराए गए थे आपको। आपने किए? अगर आपने किए हैं तो जरूर समझ में आए होंगे, और लगना तो पड़ेगा ही। फिजिक्स के साथ आपको लगना पड़ेगा, वरना फिजिक्स जो है वो ऊपर से उड़ना शुरू हो जाएगी। आज मैं दूसरा प्रूफ कराता हूँ। हम करा रहे थे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हालांकि मैं चाहूँ तो रिपीट कर सकता हूँ, आप कहें तो। और ऐसी आप आदत डालिए, जैसे मैंने सबसे पहले हेडिंग पढ़ाया था क्वांटीकरण परमाणु, इसके बारे में मिलीकन नामक वैज्ञानिक ने बताया था किसी आवेशी वस्तु पर जो आवेश होता है वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात Q बराबर N, जहाँ N आवेशों की संख्या मतलब पूर्णांक होता है 1 2 3 4 5। ई क्या होता है? मूल आवेश, जिसकी वैल्यू 1.6 गुणा 10⁻⁻19 होती है। मैंने प्रैक्टिकल के बारे में बताया था कि ऐसे ऐसे मिलकर ने प्रैक्टिकल किया था, और 2 3 पॉइंट और भी बताए थे। इसके बाद मैंने आपको आवेश बताया था, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। दूसरा मैंने बताया था, इसी की डेफिनेशन आवेश को ये भी कह सकते हैं, किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन है, दो प्रोटॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, किंतु एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। मूल कणों के इस गुण को हम आवेश कहते हैं, क्यू से व्यक्त करते हैं। और इसका मात्रक ऐसा ही मात्रक कूलाम, सीजीएस मात्रक कूलाम स्टेट या ईएसवी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, जिसे फ्रैंकलिन भी कहते हैं। बड़े मात्रक इसके फैराडे वगैरह होते हैं, फैराड होते हैं, फैराडे, फैराड सॉरी, फैराडे तो वैज्ञानिक थे। इसके बाद मैंने आपको बताया था कूलाम का नियम, किन्हीं दो स्तर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को वैद्युत बल कहते हैं। इसका मान दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि दो आवेश Q1 Q2 बीच की दूरी r हो तो लगने वाला बल F समानुपाती Q1 Q2 होगा, F समानुपाती 1/2। फिर हमने प्रूफ कर लिया था, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बता दी, 8.85 × 10⁻⁻12 और कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का मात्रा। आओ 1/4 नोट की वैल्यू भी बता दी। फिर हमने वैद्युत द्विध्रुव बताया था, दो बराबर विपरीत आवेश एक दूसरे के इतने समीप रखे कि वे दूसरे पर अपना प्रभाव दिखा सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पढ़ा दिया था। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण दोनों आवेशों में होता है। वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात P बराबर Q × 2L। तो ये हमने प्रूफ करा दिया था, बता दिया था। हमने फिर अक्षीय स्थिति में कराया था वैद्युत वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल अनएक्सियल पोजीशन या इक्विलैटरल पोजीशन। तो इसका डायग्राम बनाते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे सीधे प्रूव करते हैं। ओके, ये माइनस क्यू आवेश, ये प्लस क्यू आवेश है। इसका नाम दे देना ए, इसका नाम दे देना बी। इसका मध्य बिंदु ओ है। ओ से कितनी दूरी पर? आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये है, कितनी दूरी पर है ये? आर दूरी पर। माना चित्र में एक वैद्युत द्विध्रुव P बराबर Q × 2L है। P बराबर Q × 2L है, जो कि निर्वात या वायु में रखा है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जो कि निरक्षीय स्थिति में, जहां में माना चित्र में एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी निर्वात या वायु में रखा है। इसका मध्य बिंदु O है, O से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जो कि निरक्षीय स्थिति में है। चलिए प्रूफ करते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र प्लस क्यू आवेश ये है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेना है ये वाली E1। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता इधर लेंगे, लेकिन इधर ना लेके हम इधर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर ले ली मैंने, इधर ले ली मैंने E2। अगर ये कोण हम थीटा मान लेते हैं और ये कोण भी थीटा मानते हैं तो सीधा सा फंडा है, इनका जो नेट मिलेगी यानी टोटल वैद्युत क्षेत्र बीच में मिलेगी, और ये मान ले रहे हैं हम E है। ये वाला कोण थीटा और ये वाला कोण भी वेक्टर फॉर्म से भी कर सकते हैं और एनसीईआरटी पैटर्न में भी कराने लगा उससे भी कर सकते हैं प्रूफ। आइए फार्मूला पड़ गया है, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। पढ़ा था नहीं पढ़ा था, लेकिन ये R जो थी वो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब हमने ज्ञात की थी तो हमने आवेश से दूरी ली थी तो वहां R थी, लेकिन यहाँ आवेश से दूरी लेंगे तो आवेश से दूरी सीधी ली जाएगी, ये वाली। ये ऐसा थोड़ी नहीं कि हम घूम के इधर आएंगे इधर जाएंगे, नहीं, ये बीच की दूरी, और ये दूरी मेरे को पता नहीं है, तो ये दूरी मुझे जब निकालनी पड़ेगी तो हम जानते हैं इस वाले त्रिभुज में ले लेते हैं हम, इस वाले त्रिभुज में हम ले लेते हैं ये वाली दूरी। ये त्रिभुज ले लिया हमने, इधर वाला ले लो चाहे इधर वाला, वो आपकी क्या है मर्जी, मैंने ले लिया। और ये कैसा है, समकोण, क्योंकि 90 डिग्री कोण है, जैसे बोलेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज POB में इन राइट ट्रायंगल POD 90 डिग्री सामने भुजा क्या होती है, कड़ होती है, सीधी सीधी सबसे लंबी है, हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कड़ है, ये लंबा और याद आ रहा, पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं तो ये L है और ये L है, क्योंकि बीच की दूरी जो होती है पूरी वो 2L होती है वैद्युत द्विध्रुव की, आपको पीछे पढ़ाया गया है। तो ये L हो गई यहाँ से यहाँ तक। अभी मेरे को क्या करना है, अब मुझे ये निकालना है ये, तो हम जानते हैं, इसलिए पाइथा भी कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय कहती है 90 डिग्री सामने भुजा कड़ है, कड़ क्या है हमारा पीवी स्क्वायर बराबर लंब कितना है हमारा आर स्क्वायर प्लस आधार कितना है हमारा एल स्क्वायर हटाएंगे सामने वाले पे क्या चढ़ाएगा रूट, क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये रूट है आर स्क्वायर प्लस एल। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर बीच की दूरी जो है वो याद रखना पड़ेगी आपको कि आर की जगह जो है वो कितनी है अंडर रूट। भाई सीधे सीधे आवेश से दूरी लेते, मैंने कहा ये वाली लेंगे, ऐसे घूम के थोड़ी नहीं जाएंगे, आर तो यहाँ से दूरी है, हमें आवेश से चाहिए, तो आवेश से दूरी है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस और इसका स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर होता है, ये क्या E1 बराबर 1/4πε0 Q/ स्क्वायर से हट जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समीकरण कितना है एक, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसे मान लिया हमने E2, सेम यही आएगा। अगर ये दूरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस कर आई तो ये भी क्या आएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, चाहे लगा लो, ये आर है और ये क्या एल है, तो भाई 90 डिग्री सामने वजह करके दोनों बराबर होंगे, क्योंकि इक्विलेटरल पोजीशन है, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी आपस में क्या बराबर है, तो लगाओ 1/4πε0। आवेश हमेशा पॉजिटिवली आ जाता है भौतिक क्षेत्र की तीव्रता में, वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या आएगी आर स्क्वायर प्लस, सेम आएगी ये, कोई दिक्कत नहीं। अब हम सब जानते हैं कि E1 समीकरण 1 व 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 कहती है कि E1 और E2 आपस में कैसे हैं बराबर, देख लो, देख लीजिए आप, E1 की वैल्यू है ये वाली E1 की वैल्यू है, ये E1 की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू E2 की, सेम है। E1 बराबर 1/4πε, E2 बराबर 1/4πε, Q/r स्क्वायर प्लस क्या Q, सेम है।
तो इसलिए समीकरण 1 व 2 से ये क्या हो गया बराबर। इसे मान सकते हैं हम, चाहो तो 3 मानना है तो बनना, मत मानिए, आपकी क्या मर्जी। अब हम जानते हैं, हमने इस बिंदु का कारण निकाल ली, उस बिंदु के कारण भी निकाल ली, इसके कारण भी निकाल ली, उस कारण भी। अब मेरे को क्या चाहिए, बिंदु पी पर नेट वैद्युत क्षेत्र पता, क्योंकि ये भी लगाएगा और ये भी लगाएगा, दोनों लगाएंगे ना ताकत, तो लगाएंगे। इसलिए बिंदु पी पर बिंदु पी पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकालेंगे हम, ई बराबर, अगर आप वेक्टर फॉर्म से करेंगे तो आएगा ई स्क्वायर बराबर ई1 स्क्वायर प्लस ई2 स्क्वायर प्लस 2 ई1 कॉस 2 थीटा। आपने पढ़ा हुआ है इंटर में एक फार्मूला वेक्टर फॉर्म में, आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा। अब थीटा की जगह यहाँ थीटा थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा वहां पर। इससे ही प्रूव करते हैं, पहले ऐसे कराया जाता था कुमार मित्तल वगैरह में, लेकिन एनसीईआरटी पैटर्न जब से आया थोड़ा सा चेंज हो गया। ये आपने पढ़ा हुआ समांतर चतुर्भुज का नियम, सदिश का गणितीय नियम जो है, किन्हीं दो सदिशों को समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा देखे जाए, सॉरी, किन्हीं दो सदिशों को परिमाण व दिशा में समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा देखे जाए तो उनका परिणामी चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा व्यक्त होता है। भाई ये प्रूफ कराया जाता है, ये आपने करोगे पॉलिटेक्निक में, आईटीआई वगैरह में, बीटेक में, सब में मिलेगा ये करने को। लेकिन हम इससे नहीं करा रहे, इससे थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, चाहो तो कर सकते हो। सीधे सीधे हम जानते हैं, हम इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, कितनी थी E1, और इसकी कितनी थी दूसरे की E2, अपनी तरफ से कंपोनेंट कर देंगे तो एक आएगा cos थीटा, इसका आएगा cos थीटा, क्योंकि हमारे दो घटक होते हैं, क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर घटक, ये भी वेक्टर फॉर्म में पढ़ा हुआ आपने। तो आप सीधे सीधे रखिए E1 प्लस E2, यानी कि इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके कारण वैद्युत तीव्रता कितनी है E1, ये कितनी है E1, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है E2। तो E1 और E2 जोड़ दो, लेकिन कंपोनेंट फैक्टर होंगे, ये वाला कौन सा फैक्टर हो जाएगा E2 cos थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा E1 cos थीटा, इसके दो फैक्टर हो जाएंगे। कोण से लगा हुआ कैसा होता है, क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल फैक्टर, क्या होता है हॉरिजॉन्टल फैक्टर, ये सब आपने पढ़ रखा है पहले। तो यहाँ पर आ गया। अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं चूंकि E2 बराबर कितना है E1, या E1 बराबर E2, हम लिख देते हैं E2 बराबर E1, किससे, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या है E2 बराबर E1, तो E2 की जगह क्या रख देंगे हम E1 ऐसे की ऐसे E1 cos थीटा, प्लस E2 की जगह क्या रखेंगे हम E1 cos थीटा ऐसे की ऐसे। आप सब जानते हो, अगर हम इसे कुत्ता मान ले, इसे भी कुत्ता मान ले, तो एक कुत्ता और एक कुत्ता, दो कुत्ते, कोई दिक्कत, E बराबर आ गया। अब हम सब जानते हैं 2 ऐसे रहेगा, E1 की वैल्यू लगा दो, E1 की वैल्यू कितनी है, E1 की चाहे E2 की, दोनों की वैल्यू कैसी आई है सेम, तो ये लगा दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो मेरे को कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो मैं निकालता हूं, आइए। कॉस थीटा की वैल्यू इसमें निकालते हैं। समकोण त्रिभुज, कौन सा समकोण त्रिभुज लिया था, पीओबी, ये लिया पीओबी में, तो सीधे सीधे आप जानते हो 90 डिग्री समभुजा क्या है, कर्ण, ये सीधा सीधा क्या लंब, और ये क्या आधार। हमेशा जब भी एक भुजा पता हो, हमें कौन सी पता है आर, और कौन पता है एल, हमें कौन सी निकालनी है ये वाली, ये मान लो मुझे क्या निकालना है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आपने लाल बटे कक्का से पढ़ा होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आधार क्या है इसका, आधार ये कोण से लगी हुई भुजा दो होती है, एक सबसे बड़ी वाली कर्ण होती है और लेटी छोटी वाली आधार होती है, तो आधार आधार कितना हो गया एल, और कर्ण हमारा कितना है, आधार है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू लगा दूंगा, कितनी आ गई एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, ये दो जो है वो एल के साथ लिखने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है, गुणा में आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ऐसे की ऐसे ही, और ये एल के साथ जाएगा दो एल,
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये भी है, इसकी कुछ पावर नहीं है तो कितनी मानी जाएगी, एक। और ये अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ, इस अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2L लिख दो, चूंकि क्यू इंटू 2L बराबर क्या मान लें हम, P। तो इसकी वैल्यू हम लगा सकते हैं, इसकी वैल्यू हम लगा सकते हैं P अपॉन एक पावर यहाँ पर आधी यहाँ पर है, तो एक और आधी कितनी हो जाएगी, 1.5। एक और आधी 1.5, देखो दो एकम दो और या एक और आधी अलग जोड़ दो, पावर क्या होती है हमेशा प्लस होती है, 2 एकम 2 और 1 3/2, तो इसकी पावर आ गई 3/2। कोई दिक्कत समझ। अब मेरे को क्या करना है, अब हम सब जानते हैं इस डायग्राम में, अगर आप ध्यान से देखिए, ध्यान से एक चीज देखिए आप इसमें कि आर जो है वो यहां से लेके यहां तक आर है, ये यहां से लेके यहां तक आर है, और इतना से क्या है एल है, यानी एल और छोटा होगा, आर बहुत बड़ा होगा, हम दिखा नहीं रहे हैं, जो वैद्युत क्षेत्र लगेगा वो बहुत दूर तक लगेगा, लेकिन लंबाई इसकी क्या होती है, बहुत कम होती है। तो एक बात हम जानते हैं कि यहाँ पर जो एल है या आर है, आर जो है वो बहुत बहुत बड़ा है किससे, एल से, चूंकि इसलिए आर स्क्वायर और बहुत बहुत बड़ा होगा किससे, एल स्क्वायर से। ये बात मैं आपको पिछले प्रूफ में बताया कि अगर कोई चीज बड़ी होती है तो इसका स्क्वायर और बड़ा हो जाता है, कोई चीज छोटी होती है इसका स्क्वायर और छोटा हो जाता है, यानी बड़ी चीज और छोटी चीज में हम डिफरेंस करें स्क्वायर करने के बाद तो ये और बड़ी दिखाई देगी, ये थोड़ी उसके सामने और तुलना अनुपात रेशियो इसका बहुत कम होगा। तो आप सब समझ चुके हैं ये। तो अगर ये बहुत छोटी है तो हम इसे क्या करेंगे, नगण्य मानकर छोड़ने पर। यहाँ लिख दीजिए आर मच मच ग्रेटर देन, चूंकि आर मच मच ग्रेटर देन एल, इसलिए आर स्क्वायर और बहुत बहुत बड़ा होगा किससे, एल स्क्वायर से। अतः एल स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ने पर, क्या करने पर, नगण्य मानकर छोड़ने पर। तो आइए करते हैं, बहुत बढ़िया से प्रूव हो चुका है, बस एक कदम दूर है प्रूफ से। 1/4πε0 P अपॉन ये एल स्क्वायर नगण्य मान के छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर, और ये पावर पहले से बचेगी, तो पावर की पावर से हमेशा मल्टीप्लाई होती है, 3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास, 1/4πε0 P अपॉन आर क्यूब। यही मेरे को क्या कराना था बच्चों, न्यूटन प्रति कूलम। अगर दोनों आवेशों के बीच में कोई माध्यम, कहा यह वैद्युत द्विध्रुव ऐसे माध्यम में रखा हो जिसका परावैद्युतांक कितना हो, डाइलेक्ट्रिक, तो प्रूफ हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 क्यू, हाँ यहाँ पर क्या आ जाएगा, और क्यू अपॉन क्या आएगा, आर क्यू। बस ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, आया समझ में, ये आंसर होगा। तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी। फिर से एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा नीचे करके, ये बोर्ड में पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है, सही से नहीं चल रहा है ये। हमने कहा वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की, ओहो एक मूली से चलेगा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आई माइनस क्यू के कारण यही, दोनों तीव्रताएं बराबर, तो इसलिए E1 E2 क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। हमने क्या निकाली, नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, कंपोनेंट से एक हॉरिजॉन्टल होता है और वर्टिकल कंपोनेंट होता है, यानी क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। हमने क्या करा, E2 की जगह E1 रख दिया यहाँ पर, और एक कुत्ता दो कुत्ते, दो ऐसे E1 की वैल्यू लगा दी, cos थीटा की वैल्यू लगा दी। ये ऐसे की ऐसे ही, टू किसके साथ आ गया, एल गया, क्यू इंटू 2 है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ है, यहाँ कितनी है, एक है, यहाँ कितनी है, एक, एक और आधी कितनी हो जाती है, 1.5 हो जाती है, कितनी हो जाती है, 1.5।
ये डेढ़ हो गई। अब हम जानते हैं एल स्क्वायर आर की अपेक्षा बहुत छोटा है, तो हमने लिखा आर, मतलब आर एल से बड़ा है, आर बहुत बहुत बड़ा है एल से, इसलिए आर स्क्वायर और बहुत बड़ा हो जाएगा एल स्क्वायर से, इसलिए एल स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ने पर, तो हमने छोड़ दिया एल स्क्वायर, क्या बचा आर स्क्वायर, पावर 3/2, पावर 2 से 2 कटे, कितनी बची 3, और ये मेरे को क्या करना था प्रूफ, ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन पी अपॉन आर क्यू। लैंग्वेज एक बार फिर बता देता हूँ, माना चित्र में एक वैद्युत द्रव ए बी, ब्रैकेट में पी बराबर क्यू इंटू 2l, ये P बराबर क्यू इंटू 12, क्यू इंटू 12 की जगह हमने क्या लगाया था, इसकी जगह P लगाया था, तो हमने शुरू में ये पढ़ा दिया था। निर्वात या वायु में रखा है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जो कि निरक्षीय स्थिति में, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बच्चे से एक बार करिए, और कहीं कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करिए, और समझ में आता है तो आप जानते ही आपको सपोर्ट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिएगा।